हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ फायरमैन के फाइनल कट ऑफ से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ फायरमैन का जो पेपर है 26 सितंबर को कंप्लीट हुआ था, वहीं पे 29 सितंबर को इसकी आंसर की आ जाती है और आंसर की आने के बाद सभी लोग जो है रिजल्ट का वेट करते हैं और जो रिजल्ट है वो फाइनली 3 नवंबर को जारी हो जाता है। 3 नवंबर को जारी होने के बाद आपका जो होता है सभी जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 35 और 33% जो होता है अंक प्राप्त किए थे, 35% कौन, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो गया, उसके बाद जो होता है एससी एसटी जो होता है वो हो गया 33% हो गए। तो उन्होंने जो प्राप्त किया था उन्हीं के आधार पर उनका डीवी होने के लिए जो होता है कॉल आया और सभी का एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो गया है। डीवी की जो डेट है वो 14 तारीख से लेके और 25 तारीख तक है, इतने में डीवी हो रहा है। और आपको भी पता होगा कि कई सारे कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई हो रहे हैं। तो कट ऑफ क्या जा सकती है इसके बारे में बताने से पहले हमें फुल जानना होगा कि क्या क्या हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो पेपर हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर को, ठीक है। और 26 सितंबर को आपका पेपर हुआ था। 26 सितंबर को पेपर होने के बाद जो होता है 29 तारीख को आपकी आंसर की आ जाती है, और आंसर की आने के बाद सभी लोग वेट करते हैं। सभी ने अपना क्वेश्चन मैच किया, सबके अच्छे अच्छे नंबर बन रहे थे। उसके बाद जो होता है वेट करते हैं तो सबका जो होता है रिजल्ट जो आता है वो आता है 3 नवंबर को, ठीक है। 3 नवंबर को रिजल्ट आ जाता है और लगभग 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद नोटिस आ जाती है कि आपका जो डीवी है वो कराया जा रहा है। आपको पता होगा कि डीवी के बाद डीएमई होगा, तो वो कराया जा रहा है 14 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में, ठीक है। 14-10-24 मतलब 11 दिन में आपका जो होता है डीवी जो है कंप्लीट हो जाएगा। और डीवी में कई सारे कैंडिडेट जो है वो प्रतिभाग भी कर रहे हैं, ठीक है। डीवी में कई सारे कैंडिडेट प्रतिभाग भी कर रहे हैं और डीवी में लगभग कोई भी कैंडिडेट जो है वो छाटा नहीं जा रहा है। मतलब अगर 100 कैंडिडेट जा रहे हैं तो शायद 80 कैंडिडेट तो पास ही हो जा रहे हैं, ठीक है। 80-90 पास हो जा रहे होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सबके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, सभी ने डॉक्यूमेंट रखे हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट में फेल नहीं होगा। जो फर्जी तरीके से होगा, मतलब किसी के डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत होगी या फिर कोई कुछ और होगा, तो उन सभी के, तो आपको भी पता होगा कि डीवी में कोई भी कैंडिडेट जो है वो लगभग फेल नहीं हो रहा है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी, क्योंकि भाई जब सभी कैंडिडेट पास हो जा रहे हैं तो कट ऑफ पे भाई असर तो पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ हाई तो जानी चाहिए। तो हाई मतलब क्यों हाई जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि सभी के नंबर अच्छे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं जो कट ऑफ बताऊंगा उसी कट ऑफ के हिसाब से मुझे लगता है फाइनल कट ऑफ जाएगी। तो अगर मैं कट ऑफ की आपकी बताऊंगा तो आपकी कट ऑफ में बताऊंगा रेड जोन, ठीक है, रेड जोन, ग्रीन जोन हो गया, उसके बाद जो होता है ब्लू जोन हो गया, ठीक है। तो रेड जोन में वो स्टेट आते हैं जैसे हाई स्टेट वाले, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, उसके बाद जो होता है राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। ये सभी जो है हाई स्टेट वाले कट ऑफ है, मतलब रेड जोन में आते हैं। वहीं पर ब्लू जोन की बात करें तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और उसके बाद जो होता है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सभी ब्लू जोन में आते हैं। वहीं पर ग्रीन जोन की अगर हम बात करें तो ग्रीन जोन में आते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद जो होता है और सारे स्टेट जो है जो इससे सटे हुए हैं वो सभी जो होता है वो ग्रीन जोन में आ जाएंगे। तो वहीं अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले मैं रेड जोन की कट ऑफ की बताऊंगा, और ये रेड जोन की कट ऑफ जो बताऊंगा उसी के आसपास जो आपकी कट ऑफ रहेगी उससे 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे रह सकता है, ठीक है। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो जिन भी कैंडिडेट के मुझे लगता है समथिंग मान के चलिए 83 नंबर है वो मुझे लगता है फाइनल के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। और इसमें 2 नंबर आप प्लस भी कर लीजिए और इसमें 2 नंबर आप माइनस भी कर लीजिए, ठीक है, जनरल में। क्योंकि आपको पता होगा कि वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम है और कैंडिडेट काफ़ी सारे क्वालिफाई हुए हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट 81 नंबर जिन भी कैंडिडेट के हैं वो मुझे लगता है रेड जोन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी 81 नंबर पे हैं वो मुझे लगता है क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर एससी कैंडिडेट का देखें तो जिन भी कैंडिडेट के 79 नंबर है वो मुझे लगता है रेड जोन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं पे एसटी कैंडिडेट का देखें तो जिन भी कैंडिडेट के 77 नंबर है यानी कि 77 नंबर हैं वो कैंडिडेट मुझे लगता है फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें से 2 नंबर आपका प्लस भी हो सकता है, 2 नंबर आपका माइनस भी हो सकता है, उसका मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ब्लू जोन की बात करूँ, ठीक है, ब्लू जोन की बात करूँ तो ब्लू जोन में जो आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए वो जनरल की अगर मैं देखूँ तो जनरल की कट ऑफ मुझे लगता है ब्लू जोन में 75 नंबर जिनके बन रहे होंगे वो मुझे लगता है
इसमें जो होता है फाइनल के लिए आ सकते हैं। इसमें 2 नंबर प्लस 2 नंबर माइनस आप कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के 73 नंबर यानी कि 73 नंबर है, वो मुझे लगता है फाइनल के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के, तो जिन भी कैंडिडेट के 73 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेलेक्ट हो सकते हैं। ये ब्लू जोन की है, ठीक है। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो एससी कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के 71 नंबर है यानी कि 71 नंबर है, वो मुझे लगता है फाइनल के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। और एसटी कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के 69 नंबर है, वो मुझे लगता है फाइनल के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये रही ब्लू जोन की। अब मैं बताता हूँ आपका ग्रीन जोन, जो सबसे लो कट ऑफ जाती है वो ग्रीन जोन की जाती है। अब ग्रीन जोन में अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जिन भी कैंडिडेट के मुझे लगता है 70 नंबर हैं, वो मुझे लगता है फाइनल में सिलेक्शन के लिए पात्र हैं। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के मुझे लगता है 68 नंबर हैं, वो मुझे लगता है फाइनल के लिए जाएंगे। वहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो जिन भी कैंडिडेट के 68 नंबर है, वो मुझे लगता है फाइनल के लिए जाएंगे। वहीं पे अगर हम एससी कैंडिडेट का देखें तो जिन भी कैंडिडेट के मुझे लगता है 66 नंबर हैं, वो मुझे लगता है फाइनल के लिए जाएंगे। वहीं पे एसटी कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 64 नंबर हैं, वो मुझे लगता है फाइनल के लिए जाएंगे। भाई ये एक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई कट ऑफ है, क्योंकि मैंने वैकेंसी को देखा और वैकेंसी काफ़ी कम है, तो इसी के हिसाब से मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सभी कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई किए हैं, जिन्होंने 35% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, तो कोई भी डीबी छोड़ नहीं रहा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो भी अच्छे हैं, अगर नहीं बन रहे हैं तो भी अच्छे हैं, क्योंकि अभी आपको रिजल्ट का वेट करना होगा। कोई भी जो होता है डाटा होता है वो रियल नहीं होता है, एक अनुमानित डाटा होता है। तो कट ऑफ कोई भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, वो बच्चों के हिसाब से निर्भर करेगा, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।